नमस्कार दर्शकों। आज हम आपको हिसार जिले के गांव मातृश्याम की उस बस्ती में लेकर आए हैं जहां कुछ समय पहले तक सिर्फ सन्नाटा और खौफनाक पानी का पहरा था। यह कहानी सिर्फ डूबे हुए खेतों की नहीं, बल्कि उन 150 घरों की है जिन्हें बाढ़ ने उजाड़ दिया था। मातृश्याम के हालात इतने दर्दनाक थे कि गांव की एसएससी एससी कॉलोनी के 150 परिवार अपना घर छोड़कर भागने को मजबूर हो गए थे। लोग अपने ही गांव में शरणार्थी बन चुके थे। गांव का स्कूल 6 फुट पानी में डूबा था और करीब 1500 एकड़ उपजाऊ जमीन सफेद समंदर बन चुकी थी। किसान हताश थे और एक बड़ा जमींदार तो अपनी फसल बर्बाद होते देख आत्महत्या करने की बात करने लगा था। प्रशासन से गुहार लगाकर लोग थक चुके थे, लेकिन सिवाय आश्वासनों के कोई ठोस रास्ता नजर नहीं आ रहा था। जब हर तरफ अंधेरा था, तब मातृश्याम की पंचायत ने संत रामपाल जी महाराज के दरबार में अर्जी लगाई और वहां से जो रहमत बरसी, उसने उजड़े हुए घरों को फिर से बसा दिया। संत रामपाल जी महाराज के यहाँ सेवा का संकल्प इतना बड़ा है कि एक बार की मदद के बाद भी वे तब तक साथ नहीं छोड़ते जब तक समस्या जड़ से खत्म न हो जाए। मातृश्याम में राहत का काफिला दूसरी बार दाखिल हुआ। पहली बार में गांव को 3 मोटरें और 8000 फुट पाइप दिए गए थे, जिससे गांव की कॉलोनी और स्कूल का काफी पानी निकल गया था। लेकिन जब सरपंच ने बताया कि खेतों का पानी निकालने के लिए अभी और ताकत चाहिए, तो महाराज जी ने दोबारा दया का पिटारा खोल दिया। इस दूसरी बार की मदद में 4 और विशाल 15 हॉर्स पावर की मोटरें भिजवाई गईं। अब गांव के पास कुल 7 विशाल मोटरें और हजारों फुट पाइपों का सुरक्षा कवच है। सेवादारों ने स्पष्ट कर दिया कि यह सामान उधार नहीं, बल्कि गांव की अचल संपत्ति है, जिसे कभी वापस नहीं लिया जाएगा। पाल जी महाराज की कृपा से जिन जिन गांवों को राहत दी गई है, उनकी सूची इस प्रकार है। बाढ़ पीड़ित गांवों में राहत सेवा की सूची बहुत लंबी है। हमारे सद्गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का स्पष्ट आदेश है कि हमें लोक दिखावा नहीं करना, बल्कि जमीनी स्तर पर काम करके दिखाना है। यह सूची केवल आपकी जानकारी के लिए है। अब तक 400 से ज्यादा गांवों में सेवा पूरी हो चुकी है और यह सेवा लगातार जारी रहेगी। धर्म का अधर्म पर विजय का नाद है, झूठ पर सत्य की जय जय का नाद है। निम्नता का तम मिटा, उच्चता का सूर्य उगा। आपदा का अंत है, विकास की शुरुआत है। ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। जय का विजय का सनातन उदय का ये शंखनाद है, ये शंखनाद है। उधर को संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाया जा रहा बाढ़ राहत सेवा अभियान निकल चुका है मातृश्याम की तरफ, इसका जिला हिसार पड़ता है। और इस गांव में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से दूसरी बार मदद पहुंचाई जा रही है। पहले भी इनको सहयोग दिया जा चुका है और अब दूसरी बार संत रामपाल जी महाराज से इन्होंने प्रार्थना की और फिर से सामान भेज दिया गया। पहले भी इनके गांव में 8000 फीट पाइप पहुंचाए गए थे, 3 मोटर थी और इस बार भी पानी ज़्यादा है
गांव वालों ने फिर प्रार्थना की संत रामपाल जी महाराज जी से और संत रामपाल जी महाराज ने अपनी दया का पुनः पिटारा खोला और आज यहाँ पर मोटरें फिर भेज दी है। लगातार एक के बाद एक सैकड़ों गांव में संत रामपाल जी महाराज ने यह राहत पहुंचाई है। आज ऐसा लगने लगा है कि हरियाणा में फिर से हरियाली होगी, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज ने जो वादा किया है कि सामान चाहे कितना ही ले लेना, लेकिन गेहूं की बिजाई, अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए। और इस बात से किसानों में पूरा जोश है, खुशी है कि कोई तो सहारा हमारा बना इस संकट की घड़ी में। ये आप देखिए यहाँ पर गांव के बाहर से अब गांव के अंदर जो है प्रवेश करेंगे और आज का जो कार्यक्रम है वहाँ पर आपको पूरा जो है प्रसारण दिखाएंगे। को आप देख रहे हैं सभी सेवादार जो हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं, गांव वाले भी आ चुके हैं। यहाँ पर मंदिर के प्रांगण में कार्यक्रम रखा गया है गांव के बीच में, और अभी संत रामपाल जी महाराज की इस सहयोग सहायता के लिए सरपंच जी जो है अपने विचार रखेंगे। मैं गांव मातृश्याम में श्री रामपाल संत रामपाल महाराज जी के जो टीम पहुंची है, मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और जगत गुरु तत्दर्शी संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई हुए है वह लोगों के लिए बहुत लाभकारी है। और पहले भी श्री संत रामपाल जी महाराज ने हमारे गांव में बहुत मदद की है। उन्होंने 3 मोटर और 8000 पाइप देके हमारे गांव को एक डूबने से बचाया है। मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद करता हूं। और आज फिर उन्होंने हमारे गांव में 4 मोटर देकर गांव के जो खेतों का पानी है, क्योंकि जो किसानों को कोई उम्मीद नहीं थी कि गेहूं की फसल हो जाएगी, ये तो ख़राब हो गई है और गेहूं की फसल हो जाएगी, लेकिन रामपाल जी महाराज की कृपा है इस गांव पर। उन्होंने 4 मोटर और देके आगे की जो फसल के लिए लोगों की उम्मीद जगाई है। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। टोटल सामान कितना मिला ग्राम पंचायत? टोटल सामान गाँव को रामपाल जी महाराज की तरफ से 3 मोटर पहले और 8000 पाइप और उनका पूरा एक जो नट बोल्ट तक दिया गया है। और आज भी उन्होंने 4 मोटर गांव में दी है। तो हम उनको पूरे दिल से, तहे दिल से, पूरे गांव की तरफ से और गांव की कमेटी की तरफ से हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। और जब भी हमारी ज़रूरत होगी, जहाँ भी, हम पूरी पंचायत और पूरी कमेटी और पूरे गाँव की तरफ से मैं आश्वासन दिलाता हूँ कि हम जहाँ भी वो हमारी जरूरत होगी हम तत्पर वहाँ पहुँचेंगे। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ जी। मैं पहली बार मदद में जो संत रामपाल जी महाराज ने जो सामान पहुंचा, उससे ग्राम वासियों को, किसान मजदूरों को कितना क्या सहयोग सहायता मिली है? जो पहले सामान दिया था उससे गांव में हमारी एक ऐसी कॉलोनी है, स्कूल है, उसमें जो बिल्डिंगें खराब, अगर वो सामान नहीं मिलता तो हमारी जो कॉलोनी ख़त्म हो जाती, बिल्डिंगें सारी तहस नहस हो जाती, स्कूल की बिल्डिंग खराब हो जाती। उससे हम यही कहेंगे कि जो स्कूल का पानी निकले उससे उनकी ये कृपा से निकले हैं। और जो ऐसी कॉलोनी का पानी भी निकले, लोगों के जो घर, अब वापिस लोग अपने घरों में चले गए हैं कॉलोनी में, तो आज रोशनी जगमग हो रही है अपनी घर। दिवाली उनकी वजह से लोगों को है ना, जो दिवाली मनी वो अपने घर पे मनी है। तो हम इससे ज़्यादा और क्या कहें, उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। पहले लोग घर छोड़कर जा चुके थे? बिल्कुल, पूरी कॉलोनी जो लगभग 100-150 घर है वो अपना घर छोड़ के जा चुके थे। अच्छा, 2 महीने जब से ये आप मानो 29 सितंबर की बात, अगस्त की बात है, उस दिन से अपना वो घर छोड़ के जा चुके। 5 तारीख को सारी कॉलोनी खाली हो चुकी थी। उसके बाद में जब इन्होंने अपने रामपाल जी महाराज ने जो हमारा शो किया है, मोटर पाइप दी है, वो आज कंटिन्यू चल रहे हैं। उसके बाद टीम आई है, उन्होंने सर्वे भी किया है। उससे बहुत ज़्यादा हमें इन लोगों को, क्योंकि मैं ये की बात कहता हूँ, जो लोग दिवाली जो बाहर बैठे थे अपने घर पे मना ली, इससे बड़ी और क्या बात हो सकती है लोगों के लिए अपनी जगमग। क्योंकि हमने परसों रात को देखा है कि पूरी कॉलोनी में लाइटें लगी हुई जगमग हो रही थी। तो वो इनकी कृपा है, रामपाल महाराज जी की कृपा है। इनसे ज़्यादा मैं और क्या कहूँ, उनका तहे दिल से धन्यवाद कर सकता हूँ। सबसे पहले तो मैं रामपाल जी महाराज की तरफ से जो हमारे गांव में टीम आई है, मैं इनका कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और रामपाल जी महाराज से मैं एक अनुरोध और करना चाहता हूं कि वो जो है हमारे गांव में इतना सामान इन्होंने 3 मोटर और 8000 फुट पाइप पहले दे करके पूरे गांव का सहयोग किया है। इसके लिए पूरी टीम का और संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हमारा फिर गुहार लगाई कि हमारे को 4 मोटरों की और अति आवश्यकता है। तो इन्होंने
तुरंत प्रभाव से हमारे इस बात को मानते हुए इन्होंने 4 मोटर और देने का भी कार्य किया है। इसके लिए भी इनका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। मैं तो कि संत रामपाल जी महाराज एक भगवान का रूप है, जो कि इन्होंने इस कलयुग के अंदर जो है जन्म लेकर के जो इस गांव की और पूरे इस प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर अपनी जो मुहिम चला रखी है, बाढ़ पीड़ित लोगों के लिए, असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जो उन्होंने ये मुहिम चला रखी है, इसके लिए मैं अपने गांव मातरश्याम की तरफ से इनका फिर एक बार कोटि कोटि प्रणाम, धन्यवाद करना चाहूँगा। और ऐसे संत जो है उनकी उम्र परमात्मा जो है कम से कम हजारों साल करे, जो कि पूरे गांव के लिए, पूरे प्रदेश के लिए इतना उन्होंने जो है सामान उपलब्ध करवाया है, इसके लिए इनका पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद। पहले जो सामान संत रामपाल जी महाराज ने दिया उससे कितना क्या सहायता? पहले जो हमारे को सामान दिया है उससे हमारी जो है कम से कम 80% जो हमारे को राहत मिली है, क्योंकि हमारे जो है सैकड़ों से भी ज्यादा जो किले हैं उनके अंदर कम से कम 2-2, 3-3 फुट पानी चढ़ा हुआ था और वो पूर्ण रूप से निकल चुके हैं। अभी जो है कुछ जो है खेतों में पानी और खड़े हैं, इसके लिए हमारे पास गांव के कुछ लोग आए भी, हमारे को भी मोटरों की जरूरत है, तो उनकी भी हमने व्यवस्था करने के लिए आप लोगों को के सामने जो गुहार लगाई, तो आपने वो काम कराया, तो उनका जो भी पानी खड़े है वो भी हम निकालने का पूरा प्रयास करेंगे जी। तो क्या कहेंगे, दो बार प्रार्थना हुई, दोनों बार संत रामपाल जी महाराज ने बिना विलंब किए आपको जो सामान पहुंचे? बिल्कुल विलंब नहीं, उन्होंने 1 मिनट की भी देरी नहीं करी। अगर उन्होंने देरी कर देते तो हमारा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाता। उन्होंने हमारी गुहार लगाने के तुरंत 3 दिन बाद के अंदर हमारे पास जो है सामान उपलब्ध करवा दिया, और हमारे को जो है एक नट से एक 50 पैसे का नट भी जो है हमारे को कहीं से नहीं लाना पड़ा। उन्होंने हमारी पूरी मदद की है, इसके लिए उनका जो है पूरा गांव ताउम्र एहसान बंद रहेगा। संत रामपाल जी महाराज की जय हो। उनकी दया से हमारे गांव में 8000 फुट पाइप, 3 मोटरें, टोटल सामान स्टार्टर, सब चीज़ें जो प्राप्त हो गई। ये जो जोड़ है इसका 4 फुट पानी उतारा जी हमने। अच्छा, 4 फुट पानी कर रहे हैं। स्कूल था, स्कूल में भी 4 फुट पानी था, उसका 1 फुट पानी बाकी है। अच्छा जी, अब जो है खेतों में देखा, ये भाई आए थे सर्वे करने, उस टाइम में इन्होंने दिखाया जी कम से कम भी 300 एकड़ भूमि जलमग्न है। अच्छा, वहाँ पर जो है नहीं, अब कुछ पंचायत की लग रही है मोटरें, और कुछ ये मोटर आप दोगे, इनसे हमें बहुत राहत मिलेगी जी। तो पहले 3 मोटर आ गई, अब की बार 4 आ गई, टोटल 7 मोटर आपके गांव में पहुंचा दी। टोटल 8000 फुट पाइप आ गया, 7 मोटर, स्टार्टर, सारा जो सामान है वो हमने पहले भी दे के गए, अरे अब भी ले आए। तो ये बहुत बड़ा सहयोग जो है संत बहुत रामपाल जी बड़ा महाराज की तरफ सहयोग, से मिला है। सरकार तो करे ही को नहीं जी कमी। सरकार के भरोसा से डूब के मरा रहे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सभी ग्रामवासी मातरश्याम सभी को सत साहिब जी, राम राम जी। ये देखिए, जो ये मुहिम चला रखी है, ये आम संत नहीं है, ये पूर्ण परमात्मा के अवतार हैं। ऐसी मुहिम इंसान से नहीं चला करती, भगवान बिना ऐसी मुहिम नहीं चला करती। भगवान की फल फ्लैश पावर है ये, और इसका आप लोगों को घर घर जाकर गुरु जी यह सेवा करवा रहे हैं। हमारी सब भक्तों की यह सेवा है गुरुजियों की, सारे हमने धन्यवाद करेंगे। बेशक हम तो बच्चे हाँ गुरु जी के सेवादार हाँ, धन्यवाद करे सदगुरु का, संत रामपाल जी महाराज का, क्योंकि पावर वहीं से मिलती है। हमारी भी हवा 1 मिनट में लकड़ है, उन आशीर्वाद दे रखा है उसने। सभी गांव को भी ये सेवा करने के लिए हमारे सभी भक्तों को बोल रखा है परमात्मा ने, आप बेटा जाओ सेवा करो, मेरा आशीर्वाद है। तो हमारी तो ये मजूरी है, हमारी सेवा है सभी भक्तों की, जो अपने सतगुरु के आदेश को हम 1 सेकंड में कहते ही हम फॉलो करते हैं, क्योंकि ये ही शिष्य का परम धर्म है, अपने सतगुरु के बताए मार्ग पर चलाए।
जैसे ही आप लोग हैं, आप लोग के नाम ले रहे हो, लेकिन गुरु जी ने कितनी दया आई, इस दुख की घड़ी में थारा दवाई लाई। आग भाई न मोटर पाइप की जरूरत है, अगली फसल होनी चाहिए। किसान देश की शान है, देश के पैर हैं, किसान के ऊपर सब कुछ डिपेंड है, सब कुछ चला है। और अपने सतगुरु ने सारे किसानों को, आड़ा हरियाणा में नहीं, जहाँ भी बाढ़ आई है सभी किसानों को इस दुख के, जो दुख था ना, गुरु जी ने दुख समझा है। यूं ना मानो भाई गुरु जी ने किसी के सहारे की जरूरत है या और कुछ है, गुरु जी तो सक्षम है, समर्थ हैं, वह अपने आप सारा काम कर लेंगे। जैसे ही जेल में गए हैं, मर्जी से गए हैं, मर्जी से आएंगे। आप लोग देखना इस परमात्मा का खेल, ये सारे खेल परमात्मा के हैं। आप लोगों को गजब की बात है, कहाँ बैठे हैं, आप लोगों को सेवा दे रहे हैं। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। इस नेक काम करने के लिए परमात्मा आप लोगों को सुख देने के लिए इस जमीन पर है। आपको महसूस होना चाहिए ये बातें। इससे अलावा इस पृथ्वी पर कोई आप लोगों के सामने आया हो तो बताओ, किसी भी स्टेट में, किसी भी देश में कोई भी जब गुरुजिया की तरह ऐसी सेवा पहले हुई हो, आगे हो तो बता दियो। सब कोई सरकार का ऐसा जो कहेगा थोड़ी घनी सेवा हो जा, तुम जय बोलन ते नहीं डटो। और गुरुजिया ने थारे बड़े भंडार कर दिए हैं, थारा हलवा चूरमा खान का ढंग कर दिया है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। थारा दाने होंगे, बेकेंगे, बच्चा का सबका आप फल फ्लैश फीस दोगे, उनका खर्चा करोगे, थारी आत्मा खुश होगी और घर में ब्योत होगा। तो गुरुजी और बताओ क्या करा करें। हर गांव में कोई गांव ये नहीं कह सकता भाई गुरुजिया दौड़ गए, 2 बजे गए, 4 बजे गए, कमी छोड़ दी। कमी रहेगी तो आप लोगों की रहेगी, गुरुजिया की कमी नहीं रहेगी। चाहे कोई 10 बजे गया है, मोटर पाइप कितने लो, लेकिन मेहनत आप लोगों की होगी और गेहूँ बोने चाहिए। गुरुजियों का एक ही उद्देश्य है, आग भाई समाज के जितने भी गांव हैं जो खेती के ऊपर निर्भर है, सभी को सेवा दी गई है और सभी के गेहूँ बोने चाहिए। ये गुरुजियों का हमारे लिए आदेश है, आपके लिए निवेदन है। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। ऐसे संत गर्व होना चाहिए आप लोगों ने भारत में, और भारत में भी थारे हरियाणा में, हरियाणा में भी थारे बरवाड़े में। इससे बड़ी बात और क्या होगी। सब तक पहले थारे जितने हिसार में जितने भी गाँव हैं, लेके एड्डी तो चोटी दाई को ठोक के भगा दिए हैं। दे पाइप, दे मोटर, ये जी कितना है पानी का डो क्यों करे, वो कमी है दोबारा दो और भरपूर इस चीज़ का फायदा उठाओ। समझने की चीज़ है। पहले आप लोग जो जैसे मान ले आपने हरियाणा में छोटू राम हुए हैं, उनने भाई महाराज तो जब जन्म भी नहीं हुआ था, जबकि उनने बढ़िया सेवा करी होगी, जाए तो लोग कवे हैं। तो ये गुरुजान देख लो, 4 महीने पहले अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, सभी पूरे देश में गरीबों के घर बनवाए, उनके बच्चे पढ़ाए, उनका इलाज का खर्चा दिया। आज गुरुजान दुख की घड़ी में आपके दुख पे दवाई लाई, मतलब नहीं लाई हो तो बता दो, कोई भी गांव नहीं कह सकता। तो इस तक बड़ा इस दुनिया में, इस कलयुग में इतना बड़ा परोपकार का काम क्या होगा बता दो, इस तक पुण्य का काम क्या होगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की। फिर एक और बड़ा काम, ये ना पाइप पर मोटर आपने उल्टे देनी, दादा लाई काम आप अपनी समझते सारे गांव की समझते इकट्ठे कर इसी जगह लाओ। आग भाई के नाम है, आगे भी आने वाले टेम मैनू कट देन बटन दा ब्यार भाई फट देन पानी लगड़ा। तो इस तरह ना चक्कर काटने, आपने कई सालों चक्कर नहीं काटने। ये कंपनी की मोटर है,
जब संभालोगे और कंपनी के पाइप है बढ़िया, ऐसी जगह दबाओ जो न्यू तुरंत याद आवे कि भाई हाँ कदे किसे संत ने ऐसे पुण्य का काम कराया था। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। गुरु जी ने इलेक्शन को ना लड़ना, ना राजनीति में जाना, थारे भलाई के काम करता ही आ रहा है। कमी रहेगी तो थारे पहचानन में रहेगी, थारा असली देशी संत रामपाल जी महाराज। तो अपने भारतवर्ष में जब विदेशों में इसका प्रचार चला जाएगा ना, तारा समझ में नहीं आओगी उस होता के है। विदेशों में डंका बजेगा, ऐसी भविष्यवाणियां हो रही हैं। लेकिन हमारा यो उद्देश्य नहीं है कि भाई आप लोगों को ज्ञान की तरफ ले जावा। हमारा तो एक उद्देश्य है कि भाई पहले जो हमारे को आदेश दे रखा है कि भाई इन किसानों के गेहूं बोने चाहिए, मेहनत रहेगी किसान की, लेकिन समान रहेगा संत रामपाल जी महाराज का। छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय। और संस्था कितनी है थारे भारतवर्ष में, पूंजीपतियां कमी नहीं है, लेकिन तुम खुद देखो कोई सामने आया होता है, आप लोग देख सको हो, और कोई ऐसे कोई काम करता देखा होता है। और संस्था भी आओ ना, सरकार का भी काम हड़काओ। आग भाई जैसे संत रामपाल जी महाराज जी लाग रहे हैं यो पुण्य का काम करने, और भी संस्था करें तो सरकार का भी काम हड़काओ। सरकार ने काम बतेरे हैं कि तो लॉ एंड ऑर्डर की, तो सड़कों के काम की, तो नहरा के काम की, तो बिजली का काम की, तो सुरक्षा का काम बॉर्डर पे जय जवान जय किसान वो न्यूयत है। किसान देश की शान, जवान भी देश की शान। भाई रक्षा करें, हम अन्न पैदा करके दो। पूरे भारतवर्ष में कृषि प्रधान देश है, और ईब थारे पास है तमने न्यू महसूस होगी भाई थारा कोई देशी है, कोई संत रामपाल जी महाराज। कभी भी कोई सटोप थोड़ी ला गुरु जी ने आग भाई यो दे के सेवा बंद कर देंगे। जाके देखियो फिर कोई मुसीबत आवे, जय ईब का डालो इस भी फालतू ऊपर के तार दें तो बता दियो। छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। तो सभी बुजुर्गों से, गांव वासियों से बार बार धन्यवाद करते हैं। आप लोगों ने गुरुजियों का मान सम्मान किया, धन्यवाद किया। तो हम सदगुरु की तरफ से, अपने भक्तों की तरफ से पूरे गांव का बार बार धन्यवाद करते हैं। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय। ग्राम पंचायत मातृश्याम व सभी ग्रामवासियों से जगत गुरु संत रामपाल जी महाराज जी का विशेष निवेदन है और हमारी ये सख्त आदेश है। ग्राम पंचायत मातृश्याम जिला हिसार से निवेदन किया जाता है कि हमारे गुरुदेव जी संत रामपाल जी महाराज का हमें आदेश आया है कि जिन गाँवों को पानी से निजात पाने के लिए राहत दी गई है उनको ये पत्र दिया जाए और निवेदन किया जाए कि यदि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा दी गई राहत सामग्री से निर्धारित समय पर पानी नहीं निकलता है और इस बार फसल की बिजाई नहीं हुई तो आगे से हमारा ट्रस्ट आपके गांव की कोई मदद नहीं करेगा। यदि आपको आवश्यकता लगती है तो आप संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके और भी आवश्यक सामान ले सकते हैं। गुरुदेव जी ने कहा है कि सामान चाहे कितना भी लगे लेकिन गांव से पानी निकलना चाहिए। यदि पानी नहीं निकलता है तो इसमें गलती आप लोगों की होगी। हमने आपके गांव के ड्रोन से वीडियो बना ली है, गांव में पानी भरा हुआ है। हम आपके गांव का पानी निकलने के बाद दूसरी वीडियो बनाएंगे, उसके बाद हम एक वीडियो और बनाएंगे जब आपकी फसल लहरा रही होगी। इन तीनों वीडियो को हम अपने प्रत्येक समागम में सभी सतलोक आश्रमों में प्रोजेक्टर पर चला के दिखाएंगे ताकि संगत को विश्वास हो कि हमारे पैसे का कोई दुरुपयोग नहीं होता और पता चले कि हमारा द्वारा दिए गए दान से संत रामपाल जी महाराज के आदेशानुसार इतने लोगों को जीवन दान मिला है ताकि उनका दान करने का हौसला बना रहे और हम आपकी सेवा करते रहें। संत रामपाल जी महाराज स्वयं भी किसान परिवार से हैं और किसानों का दर्द समझते हैं। यह तो 36 बिरादरी के जान माल का सवाल है। किसी के घरों में पानी भरा हुआ है, किसी को पशुओं में हानि हुई है क्योंकि सारी फसल बर्बाद होने से पशुओं के लिए भी चारा नहीं है, डिस्पेंसरी बंद है, बच्चे भी स्कूल नहीं जा पा रहे क्योंकि स्कूलों में पानी भरा हुआ है। इसलिए हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि आप सभी ग्रामवासी मिलकर जल्द से जल्द पानी को गांव से बाहर निकालें ताकि अगली फसल की बिजाई हो सके। इसमें 36 बिरादरी का हित है। यदि आप यह नहीं कर पाए तो फिर हम उस गांव को
किसी प्रकार की आपदा में कोई भी राहत भविष्य में नहीं देंगे। यह हमारे गुरुदेव संत रामपाल जी महाराज का हमें सख्त आदेश है और आप सभी ग्रामवासियों से विनम्र निवेदन है। प्राकृतिक आपदाएं अचानक आ जाती हैं और इनका अंदाज़ा लगाना मुश्किल होता है। कभी कभी ऐसे इलाकों में भी बाढ़ आ जाती है जहां आमतौर पर सूखा रहता है। ऐसे में सरकार भी अपने स्तर पर जितना काम कर सकती है करती है, जो पर्याप्त नहीं होता। इसलिए ऐसे मुश्किल समय में धार्मिक संस्थाओं को भी आगे आना चाहिए। जैसे संत रामपाल जी महाराज समाज की सेवा में लगातार लगे हुए हैं। कथावाचक जो लाखों रुपए कथा करने के लेते हैं वो सारा हजम कर जाते हैं। दूसरी ओर संत रामपाल जी महाराज जी जो भी दान आता है वो सारा जनसेवा अर्थात परमार्थ में लगाते हैं। वर्तमान में बाढ़ की जो आपत्ति किसानों और जनसाधारण पर आई है, ऐसे समय में इन कथावाचकों को भी समाज की मदद करनी चाहिए ताकि आम समाज का भला हो सके और सरकार का भी सहयोग हो। इसमें किसानों की मदद करने से बड़ा कोई भी पुण्य नहीं है, जो कि हमारे गुरु जी बखूबी कर रहे हैं। किसान का यही धन है और मजदूर इसके साथ है। किसान के घर चूल्हा जलेगा तो ही मजदूर के घर चूल्हा जलेगा। किसानों की मदद करके जो पुण्य का काम संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है, इससे बड़ा धरती पर कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। संत रामपाल जी महाराज जी के इन परमार्थ के कार्यों से लाखों लोगों की ज़िंदगी संवर रही है। संत रामपाल जी महाराज किसानों सहित सभी के शुभचिंतक हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की तरह अन्य संस्थाएँ भी आगे आएँ तो सरकार पर कम दबाव पड़ेगा और जनता को भी राहत मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हो रहा, परंतु संत रामपाल जी महाराज जी निस्वार्थ भाव से मानव समाज और राष्ट्र हित के लिए काम कर रहे हैं। ग्रामवासियों से निवेदन है कि जो पाइप और मोटर आपको दी हैं, ये आपके लिए संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से एक वरदान सिद्ध होंगी। इनको अपनी ज़मीन में दबा लेना और जब भी बारिश हो और पानी ज़्यादा दिखे तो अपना पानी निकालना शुरू कर देना। आपकी बाढ़ की समस्या का सदा के लिए समाधान कर दिया। ना पानी भरेगा और कितना ही पानी आ जाए साथ के साथ निकल जाया करेगा। आपको सदा के लिए एक अनमोल गिफ्ट परमेश्वर कबीर जी की दया से संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा प्रदान की गई है। ना तो आपकी वर्तमान की फसल खराब होगी, ना आगे वाली फसल बीजने में कोई हानि होगी। इससे बड़ा गिफ्ट विश्व में किसान और मजदूर के लिए नहीं हो सकता। हिचकिचाने दूसरे आपको हिचकिचाने की जरूरत नहीं है। जितना भी सामान आपको चाहिए तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करके आप ले सकते हैं। लेकिन गांव का पानी निकलना चाहिए और अगली फसल की बिजाई होनी चाहिए, ये आपकी जिम्मेदारी है। सत साई बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान जी की जय हो। गांव में आज जो खुशी है वह किसी त्योहार से बड़ी है। सरपंच और ग्रामीणों ने भावुक होकर बताया कि जो लोग घर छोड़कर जा चुके थे वे अब वापस अपने आशियानों में लौट आए हैं। एक ग्रामीण ने कहा, महाराज जी की वजह से ही आज इन 150 परिवारों के घरों में रोशनी जगमगा रही है। स्कूल की स्थिति देख रहे बुजुर्गों ने बताया कि जहां 6 फुट पानी था, अब वहां सिर्फ 1 फुट पानी बचा है और जल्द ही बच्चे अपनी क्लास में लौट सकेंगे। आत्महत्या का विचार छोड़ चुके किसान ने कहा, इतना तो सगा बाप भी अपने बच्चों के लिए नहीं करता जितना महाराज जी हमारे लिए कर रहे हैं। वे साक्षात भगवान का रूप हैं। ग्रामीणों ने संकल्प लिया कि वे इस सामग्री का सही उपयोग करेंगे। रामपाल महाराज जी की तरफ से जो निवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, पढ़ा गया है, हम उस पर पूर्ण रूप से उसका जो है पालना करेंगे और उसमें कोई भी कमी नहीं आने देंगे। क्योंकि उन्होंने महाराज जी ने जो भेजा है, संदेश भेजा है कि भाई गांव की तरफ से जो सामान उपलब्ध है वो सही तरीके से और सही ढंग से उपयोग करेंगे। और जो फसल के बारे में कहा है कि भाई फसल लहरानी चाहिए, वो बिल्कुल लहराएगी। क्योंकि अब जब इतनी मदद की है तो गाँव वासियों का भी ये है कि सहयोग है कि उसको सही तरीके से हम उपयोग कर कर आपको पूर्ण विश्वास दिलाते हैं, उसका सही इस्तेमाल करेंगे और किसानों की फसल उगाने का काम करेंगे। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। इस आवेदन पत्र जो प्राप्त है उसके हम पूर्ण पालना करेंगे। अभी दूसरी बार जो संत रामपाल जी महाराज ने राहत पहुंचाई है गांव में, जैसे सरपंच जी ने बताया कि भाई लोगों का पुनर्वास भी हुआ है, तो किस तरीके से इस मदद को आप देखते हैं? खूब वो बढ़िया। इनका मतलब जो कॉलोनी का पानी को नहीं उतरना था, ये 150-200 घर है, इन्होंने राशन भी दिया है। आप 50 घराना कितना ने, हाँ जी, आपकी किट आई थी एक महीने की, शायद 50 एक कट्टे से आए थे, वो बांटे थे। वैसे हमारे गांव में जरूरत तो कौन थी, फिर भी बहुत मदद करी है। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने जो है इस बाढ़ रात के अंदर और संकट की घड़ी के अंदर जो हमारे कम से कम 100 घर जो है घर से बेघर हो गए थे, उनके लिए उन्होंने
अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो है नी कम से कम 60-70 लोगों को खाने की व्यवस्था भी करवाई है। हाँ, तो इसके लिए भी उनका पूरा धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज का, जिन्होंने हमारे को ये साधन उपलब्ध करवा के जितनी हमारी जो व्यवस्था गांव की करी है उसका तो कहना ही क्या है। एक तरीके से संत रामपाल जी महाराज ने आपके गांव को गोद ले लिया। गोद ले लिया, बिल्कुल। हम संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं, बनेंगे। जब भी इनको जरूरत पड़े हम उनके लिए आगे तत्पर रहेंगे, तैयार रहेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या कहेंगे ताऊ जी, जो संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लगातार दूसरी बार गांव में मदद पहुंची है? संत रामपाल महाराज जी द्वारा जो ये गांव की सेवा की गई है, इसके लिए गांव में बहुत बड़ा आभारी है। और इन्होंने जो सामान दिया था वो 3 मोटर और 8000 फुट पाइप, उससे हमारे गांव के स्कूल का पानी और हमारे गांव के कॉलोनी है जो 100 घरों के लगभग है, वो डूब चुकी थी। उसका पानी सब अब साफ हो गया है। नमस्कार। नमस्कार जी। क्या कुछ कहेंगे भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज ने इतना कुछ गांव के लिए किया है? देखो जी, संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। और इन्हें जो यह मुहिम चला रखी है, ये साधारण संत के बस की बात नहीं, ये पृथ्वी पर अवतार है। ये आम जीव को समझ आने की बात नहीं है ये, क्यों ये कोई छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। ये एक कबीर देव के अवतार हैं, लेकिन दुनिया को समझने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर दुनिया का यो आईना दिख जाएगा, भाई साक्षात परमात्मा अवतारित हो चुके हैं। आग लगी आकाश में, जड़ पड़ा अंगार, साधु संत ना होते तो ये जड़ जाता संसार। तो गुरुदेवों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ तहे दिल से। फुट पाइप दिया था, उससे एक कॉलोनी जो बिल्कुल ही डूब चुकी थी, 150 घर थे जिसके अंदर, उसमें राहत मिल गई, वापस घर पे आ गए वो। और एक स्कूल था अपना गांव का, उसमें भी अभी पानी निकल चुका है। अभी एक साइड का पानी रह गया है, वो भी अब जो मोटर दी है उससे राहत मिल जाएगी। तो गांव में खुशी है। गांव में अभी तो पूरा मतलब वो नहीं कह सकते कि समस्या से समाधान हो गया, फिर अभी जो मोटर आई इनसे हो जाएगा। पहले जो मिला सामान मिला उससे कितनी राहत मिली? उससे वही तो है जो 150 घरों की एक कॉलोनी साफ होगी पहले वाले। गांव वाले आ गए हैं रहने के लिए। उसमें दिवाली उसी में बनी। हाँ, दिवाली उसी में बनाई उन्होंने अपनी। दिवाली गांव वाले की संत रामपाल जी महाराज की तरफ से। हाँ, तो उसी लिए बनी है, नहीं तो बनती नहीं। बहुत अच्छा करे है, बाकी सरकार का कोई सहयोग नहीं। बाबा रामपाल जी महाराज की दया होगी और गांव बच गया। नहीं आता तो ज्यादा तो गांव पड़ जे, खेत बीज नहीं कौन थे, सारे दूसरे गांव में हम पावर, राजस्थान में पावर है। मोटरें दे देगे ने, सारी सुविधा देगे ने रामपाल भगवान ने, भंडार भर दिया। हमारा तो भगवान है। हम तो दुआएं करते हैं जल्दी घर आए, आपके आश्रम में आए और पहले डे ठाठ होए। मेरे मुंह से सही बात है, संत और राम में कोई अंतर को नहीं हुआ है। बिल्कुल, राम है सोई संत है, संत अगर पूरा है तो राम ही होता है। और आएगा दर्शन करने के लिए आएंगे, मात्र श्याम के गाड़ी भर भर के आएंगे, दर्शन करके आएंगे महाराज के। बाबा जी के दर्शन पक्के जमा, उत्सुक है, बिल्कुल जमा। बहुत अच्छे इंसान है, पूरी खुशहाली गांव में हो गई है। हमारे बोरवाड़ा रहे कर आश्रम में थे, हमारे नजदीक की है। लो, हमने तो पता है भी रामपाल जी महाराज बहुत अच्छे इंसान है। अब किसान खुश हो गया गांव का, जमा खुश है, सारे किसान खुश है। आने के बाद में पैरें हाथ लगा के आवांगे, सारे उसकी धूल माथा के लगावांगे। हाँ, जो बाहर से दूसरे इलाके से आवे गाड़ियां में, स्टेशन पे जगह को नहीं मिले, रामपाल महाराज जी जिस तारीख पे जाते हैं जी चरणों की धूल लगाने के लिए आते हैं देश, तो हम तो हमारा तो इतना सहयोग कर दिया, हमने तो जाना पड़ेगा। बिल्कुल जी, उसका दिया कुछ है, हमारा मात्र श्याम गांव में ठाट कर दिया, नहीं तो हम तो डूब गए थे। हमारे स्कूल पढ़ते तो हमारे बच्चे ही नहीं पढ़ सके थे। स्कूल में 6 फुट पानी, आज 1 फुट पानी बचे, 5 फुट पानी तार दिया रामपाल महाराज जी ने तारे। ये और ये 4 मोटर और लाग जाएगी, नहीं तो हमें एक बिना में सारा पानी खत्म कर देंगे। बिल्कुल जी, बहुत अच्छे ऐसे ऐसे महाराज संत ने, पहली बार जिंदगी में ऐसा संत मिला है जो कि पब्लिक की सेवा की है। लेने वाले तो बहुत हैं। हाँ, लेने वाले है, देने वाला पहली बार महाराज मिले है यो, जो कि ऐसा संत नहीं मिले हमने कभी भी। बहुत अच्छा इंसान है जी, हम तो दुआएं करते हैं बहुत जल्द आए, आपके आश्रम में आए और हमारे वर्ग ने दर्शन दे। और आज यहाँ पर आप देख सकते हैं मात्र श्याम ने 4 मोटर की प्रार्थना की थी। सारा सामान यहाँ पर A to Z पहुँचाया गया है। सेवादारों से भी हम जानकारी लेते हैं
क्या क्या सामान भाई साहब जो है यहाँ पर पहुँचाया गया है? सत साहेब जी, गांव मातर श्याम ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी कि उन्हें 3-4 मोटर 15 HP की ज़रूरत है। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आज इनके गांव में 4 मोटर 15 HP की, 4 स्टार्टर, बैंड, जॉइंट, मतलब छोटी से छोटी चीज़ नट तक संत रामपाल जी महाराज जी ने प्रोवाइड करवाई है। पहले भी मातर श्याम गांव ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की थी, जिसके अंदर 3 मोटर थी और 8000 फुट पाइप थी। और उस वक्त संत रामपाल जी महाराज जी ने आश्वासन दिलाया था कि अगर आपको और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है तो आप और भी मांग सकते हो। तो मातर श्याम गांव को 4 मोटरों की और ज़रूरत थी 15 HP की, तो उन्होंने फिर संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना की। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने दोबारा मातर श्याम गांव में 4 मोटर, 4 स्टार्टर, मतलब सारी एसेसरीज छोटी से छोटी चीज़ मातर श्याम गांव में उपलब्ध करवा दी। सारा सामान दे दिया आज गाँव वाले किसान जी सरपंच जी को। नमस्कार सरपंच जी नमस्कार सारा सामान देख लिया? जी बिल्कुल देख लिया हैंडओवर कर लिया? बिल्कुल हैंड ओवर कर लिया जी। 4 मोटरें प्राप्त हुई है, पाइप प्राप्त हुए हैं कुछ, उनके आगे जो सूंडे होते हैं, उनके क्लिफ होते हैं, टी होती है, ये उनके बोल्ट सब तक सब है ना, हमें सामान रिसीव कर लिया है। जो रामपाल महाराज जी ने किया उसके लिए तो हम उनका शुक्रिया अदा ही कर सकते हैं। ऐसे एक जो हम भगवान ही कहेंगे, उनकी धरती पे पैदा हुए हैं, उनकी माँ ने उनको जन्म दिया है। तो अब हमारी जो 1500 एकड़ की उम्मीद नहीं थी, तो शायद किसानों के चेहरे पर खुशी होगी। इससे ज़्यादा मैं क्या करूँ। भाई साहब मिले थे भाई, उन्होंने कहा पहली बार तो सामान ले आए, दूसरी बार जरूरत पड़ी तो डर डर के थोड़े संकोच में गए कि भाई मिलेगा नहीं। मेरे को तो उम्मीद थी जी को, जो वो मना नहीं करें, क्योंकि उन्होंने मेरे आश्वासन दिया कि गए थे कि आपको जरूरत हो, अगर सामान का सही आप उपयोग करोगे तो आप कितना सामान लो, आप सामान और आगे चाहिए तो देंगे। लेकिन पहले हमारा एक लक्ष्य ही था कि गाँव को बचाना था। लेकिन पहला क्योंकि हम यूँ खेतों की तरफ ध्यान नहीं था लोग, क्योंकि भाई खेत छोड़ो, पहले गाँव के है ना जो मकान है, जो 150 मकान था, स्कूल था, उसकी तरह हमारा लक्ष्य था। गाँव बच गया, अब खेत बचा बचा। और लोगों की घर पर दिवाली बन गई, 80 कॉलोनी में से बड़ी और क्या है। अब खेतों की तरफ है, तो हम खेतों को बचा पाएंगे रामपाल महाराज जी की, संत रामपाल महाराज की कृपा से। तो अभी जो है यहाँ पर आज देखा आपने जिस प्रकार से मातर श्याम में संत रामपाल जी महाराज की तरफ से जो है सारा सामान पहुँचाया गया, राहत पहुँचाई गई, किसान खुश हैं, सरपंच खुश हैं, गाँव वाले पूरा। मातर श्याम की यह कहानी सिर्फ मोटरों और पाइपों की गिनती नहीं है। यह उन 150 परिवारों की घर वापसी की कहानी है, जिनकी उम्मीदें पानी में डूब चुकी थीं। यह कहानी उस भरोसे की है कि जब पूरी दुनिया साथ छोड़ देती है, तब एक संत मसीहा बनकर आता है और उजड़ते हुए घरों में खुशियों के दिए जला देता है। संत रामपाल जी महाराज ने मातर श्याम को सिर्फ भाद से नहीं निकाला, बल्कि उन्हें एक नया जीवन और सुरक्षित भविष्य दिया है। अब मातर श्याम के खेतों में सड़ा हुआ पानी नहीं, बल्कि खुशहाली की नई फसल लहलहाएगी।